भारत और चीन लगातार वार्ता के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात कर रहे हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स यानी वो मैकेनिज्म जिसे 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था, लगातार भारत और चीन के बीच बॉर्डर से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए आगे बढ़ते गए। लेकिन गलवान यानी 2020 की घटना के बाद इनमें रुकावट आई और 2024 में एक बार फिर इसकी शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2024 में कजान में मिले। और ये वही वक्त था जब डेप्सैंग प्लेन्स और डेमचौक के इलाकों में डिसएंगेजमेंट पर अग्रीमेंट हुआ और अब एक बार फिर ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स अपने 25वें संस्करण में आगे बढ़ी है। भारत और चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुद्दों पर अलग अलग लेवल्स पर बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो WMCC की बातचीत हो या फिर लोकल मिलिट्री कमांडर्स के बीच में होने वाली बातचीत या फिर मिलिट्री लेवल पर कोर कमांडर लेवल टॉक्स और अब ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स। लगातार भारत और चीन वार्ता के जरिए इन मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा कर रहे हैं। भारत लगातार कोशिश में है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब भी चीन की तरफ से मसल फ्लेक्सिंग की जाती है या फिर अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं, तो उस वक्त किस तरह से डिप्लोमेटिक चैनल्स को खुला रखा जाए और अपनी बात सही ढंग से कही जाए। और भारत ने लगातार यही कहा है कि अरुणाचल के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग है और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के जरिए भी अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उन पर बातचीत हो रही है। वांग यी पिछले साल भारत आए थे और ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स का 24वां संस्करण था। इस बार एनएसए चीन में है। उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और ये 25वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स इसलिए भी अहम है क्योंकि सितंबर में भारत के अंदर ब्रिक्स समिट होने वाला है, जिसमें ये चर्चा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं और अगर वो भारत आते हैं तो 7 साल में ये उनका पहला भारत दौरा होगा। इसे बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अलग अलग जगहों पर कोशिश की जा रही है कि स्थिति सामान्य हो। भारत और चीन के रिश्ते जो गलवान के बाद काफ़ी ख़राब हुए थे उन्हें फिर से सुधारा जा सके और इसी कड़ी में कई अहम बदलाव भी हुए हैं, चाहे वो भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट्स की शुरुआत हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई हो और इस बार ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स भी इसी कड़ी में एक प्रयास है कि किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको सुलझाया जा सके। ख़ास तौर पर हाल ही में कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिनमें अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों और भारत के सैनिकों के बीच झड़प की रिपोर्ट्स आई और इनकी फ़िलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स के बीच जब भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मुलाकात करते हैं तो एक उम्मीद जागती है कि भारत और चीन बातचीत के ज़रिए अपने मसलों को सुलझा रहे हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मसला है इस पर लगातार अलग अलग लेवल्स पर 3 दर्जन से भी ज़्यादा वार्ताओं के राउंड्स हो चुके हैं, चाहे वो SR लेवल हो, WMCC हो, मिलिट्री लेवल और डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स हो। तो लगातार भारत और चीन अपने रिश्तों को सुधारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और भारत की कोशिश यही है कि सीमा पर जो भी विवाद हैं, ख़ास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के कुछ बिंदु और अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों पर, वहाँ पर एक बार फिर बातचीत के ज़रिए सहमति बने। और जब एनएसए ने चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है चीन की तरफ से कि भारत और चीन को अपने रिश्तों को सुधारने के लिए एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन लेकर आना चाहिए, यानी कि लंबी अवधि तक, लंबे समय तक किस तरह से भारत और चीन अच्छे पड़ोसी की तरह बातचीत के ज़रिए अपने मसलों को सुलझाएंगे उस पर जोर होना चाहिए और भारत भी लगातार इसी बात पर जोर देता रहा है। और भारत ने ये साफ कर दिया है कि बॉर्डर पर जिस तरह की स्थितियाँ होंगी उसी हिसाब से भारत और चीन के बीच के रिश्ते आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपनी सुरक्षा के साथ बिना किसी समझौते के पूरी तैयारी के साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट और मिलिट्री फ्रंट पर भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।